अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है सिमिलैरिटी। सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी जो है वो सिमिलर से बना है। सिमिलर यानी एक जैसी दिखने वाली चीज़ें या एक जैसे दिखने वाली फिगर्स, है ना। जैसे अगर आप इस ट्रायंगल को देख रहे हैं तो ये ट्रायंगल अगर आप इस तरह से इसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या आप कहेंगे कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। उसी तरह से अगर आप ये स्मॉलर ट्रायंगल देखेंगे तो इसे भी आप कहेंगे कि ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये जो दोनों की फिगर्स है, जो दोनों ट्रायंगल्स है वो देखने में एक जैसे लग रहे हैं ना, तो इन्हें हम कहेंगे सिमिलर ट्रायंगल। उसी तरह से अब हम इन रेक्टेंगल्स को देखेंगे तो ये रेक्टेंगल्स भी जो है ये देखिए हमें देखने में एक जैसे नज़र आ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे सिमिलर रेक्टेंगल और ये है सिमिलर स्क्वायर। अब इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से इसके टेस्ट भी देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स। हम ट्रायंगल्स में मुसल्लसों में सिमिलैरिटी देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसकी वन साइड है 12 सेंटीमीटर, सेकेंड है 18 सेंटीमीटर और थर्ड साइड है 15 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे पास एक सेकेंड स्मॉलर ट्रायंगल है इसमें भी साइड्स मेंशन की गई है। वन साइड है 8 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड है 10 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड है 12 सेंटीमीटर। अब जैसे 8 का करस्पॉन्डिंग है 12, तो अगर हमने 8 और 12 इन दोनों को अपॉन में रखा और इसका रेशो निकाला तो 8 और 12 ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, तो इसका रेशो आ जाएगा 2/3। इसी तरह से अगर हमने 10 और 15 इनको अपॉन में रखा और इनका रेशो निकाला तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, मतलब इसका भी रेशो 2/3 आ गया। बिल्कुल उसी तरह से हमने थर्ड साइड ली, इसको भी हमने अपॉन में रखा 12/18, इसका रेशो एक्सट्रैक्ट किया तो हमें आंसर मिलता है 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। यानी अगर हमने इसका रेशो निकाला तो भी हमें 2/3 मिल रहा है, इस साइड का रेशो भी 2/3 मिल रहा है और इस साइड का रेशो भी 2/3 मिल रहा है। सो ऑल साइड्स का रेशो जो है वो सेम आ रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो एक दूसरे के सिमिलर है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टेस्ट प्रूव हो जाता है एस टेस्ट। सेकेंड टेस्ट में हमने एंगल्स को इम्पोर्टेंस दी है। इसमें भी आप देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो हैं वो देखने में एक जैसे लग रहे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप एंगल्स को देखेंगे तो आपको रेशो वगैरह नहीं निकालना है। एंगल्स जो होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। मीन्स अगर ये 55 डिग्री है तो ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी 55 डिग्री का होगा। अगर इसका दिस एंगल 80 डिग्री का है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी 80 डिग्री का होगा, और इसका थर्ड एंगल 45 डिग्री का है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी 45 डिग्री का होगा। मीन्स इन बोथ द ट्रायंगल्स ऑल 3 एंगल्स आर सेम। आपको मालूम है, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हम एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करें तो ऑलवेज आंसर 180 डिग्री आता है। तो हमें इससे ये बात समझ में आती है कि अगर दो एंगल्स सेम हैं तो जो थर्ड एंगल होगा वो खुद ब खुद कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इस टेस्ट को हम लोग ए टेस्ट भी लिख सकते हैं और ए टेस्ट भी लिख सकते हैं। थर्ड टेस्ट हम इसका देखते हैं, थर्ड टेस्ट प्रूव करते हैं। थर्ड टेस्ट प्रूव करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने 2 ट्रायंगल्स बने हुए हैं। एक ट्रायंगल बड़ा है और एक ट्रायंगल छोटा है, लेकिन इसमें देखिए साइड्स भी है और एंगल भी है। सो अब हम इसे किस तरह से करेंगे? इट्स वेरी इजी। हम जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशो निकालेंगे। तो 6 की करस्पॉन्डिंग साइड है 12। हम जब इनका रेशो निकालेंगे तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो इसका रेशो आ जाएगा 1/2। The corresponding angles are same, 50 डिग्री 50 डिग्री एंड सेकेंड साइड 10 सेंटीमीटर और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है 20 सेंटीमीटर। जब हम इनका रेशो निकालेंगे तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशो इक्वल आ रहा है 1/2 1/2, और मिड का करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, यानी यहाँ पर एस टेस्ट प्रूव हो जाता है।